अफजल अब्बास साहब, जब कोई घटना घटित हो जाती है तो 2-4 दिन भागा दौड़ी होती है, 2-4 दिन सवाल जवाब होते हैं, लेकिन उसके बाद हर कोई उसी निद्रा में चला जाता है। क्रेडिट अगर आपका शराबबंदी का, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो आज अगर फेलर हो रही है, मौत है, तो क्यों ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार भी आप हैं, आपकी पुलिस है, और सवाल सीधे आपसे है। मिश्रा जी, मेरी आवाज अगर मिल रही तो मैं आपको जवाब दे दूं कि जाहिर सी बात है कि क्रेडिट जो अच्छा काम होगा तो मिल भी जाएगा, अगर कोई कमियां रहेंगी तो उसकी जिम्मेदारी मैं बखूबी लेने के तैयार हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में कई ऐसे कानून है जो कानून बनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी है, लेकिन लोग मानते नहीं है। क्या हत्या करने का 302 का केस होता है कि नहीं होता? क्या हत्याएं बंद हो गई? आज भी हत्या होती है। प्रशासन की लापरवाही जहां भी होगी, सरकार ने कहीं बख्शा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने कल ही परसों कहा था कि इसकी समीक्षा होगी और बहुत मतलब माइक्रो लेवल पे इसको समीक्षा करके एक्शन लिया जाएगा। जो लोग भी दोषी हैं उसको बख्शा नहीं गया। अगर मेरी सरकार ने, ठीक है कमियां हैं, हम कमियां को सुधारने के लिए हम तत्पर खड़े हुए हैं, लेकिन आप सर आप ये कह दें कि प्रशासन फेल्यूर रहा है। मैं इस बात को देखिए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, लेकिन मैं बहुत ही निराशा से आपसे कह रहा हूं कि ये बहुत ही अति असंवेदनशील बयान था। आप एक गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए दूसरी गलत चीजों का उदाहरण दे रहे हैं। अच्छी चीजों का एग्जांपल दे सकते थे सर, और भी कानून है, 40 मौतें हुई हैं सर। आप कैसे कह सकते हैं सर ये जो बात आप कह रहे हैं? ये बहुत ही असंवेदनशील बयान है। ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं कानून बनाया गया, लेकिन इसी कानून के नाम पर आप लगातार सरकार में बने हुए हैं, इसका लगातार आप क्रेडिट ले रहे हैं। बहुत निराशा है। अगर आप ये गलत एग्जाम्पल देकर कि देखिए बाकी कानून भी हैं, तो घटनाएं तो होती हैं, यहां भी हो गई हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या मैंने दोषियों को माफ कर दिया? क्या मैंने पुष्पनाई है? सर, आपके माफ करने से क्या फर्क पड़ता? वो बेटा कह रहा है कि मेरा पिता चला गया, वो भाई कह रहा है मेरा भाई लौट कर नहीं आएगा। आपका ये कानून तर्क जो है ये उनके समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, सारिका पासवान जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा शराबबंदी रहा है। ये बयान आपने सुना अफजल अब्बास साहब का। अफजल साहब, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, मैं फिर आऊंगा आपके पास। सारिका जी, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि मुझे तो ये बयान असंवेदनशील लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कम से कम बड़ा दिल दिखाइए, कहिए गलती हुई है, हम आगे सुधार करेंगे, कोशिश करेंगे, जो दोषी है सजा देंगे। देखिए, ये वाकई में बहुत ही संवेदनशील मामला है और सत्ता पक्ष के द्वारा इस तरह के बयान लगातार हम सुन रहे हैं। कोई ना कोई आगे आकर के इस तरह की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ये लोग लगता है कि पार कर चुके हैं। अभी लगभग एक सप्ताह में जिस तरीके से 40 मौतों की अभी पुष्टि सरकार भी कर रही है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। ये 40 नहीं, ये आंकड़े बहुत ज्यादा है। और ये एक सप्ताह नहीं, आप पिछले कई सालों से ये लगातार हो रहा है। लगातार लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। खुले आम बिहार में शराब बिक रही है, चौक चौराहे पे शराब की बरामदगी हो रही है। एक बड़ा लगभग 20,000 करोड़ का एक अलग अर्थव्यवस्था जो है वो बिहार में काम कर रहा है। तो क्या ये ऐसे बातें जो है वो बिना सत्ता पक्ष के जानकारी के, बिना प्रशासन की जानकारी के फल फूल रहा है जो बिहार में? क्या हम मान सकते हैं इस बात पे अविश्वसनीय है कि सरकार को नहीं पता है? और कैसे नहीं पता है भाई? नहीं, लेकिन देखिए मैम सारिका जी, जो आप बातें कह रही हैं ये बात ठीक है, आप सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन बिहार का अगर इतिहास में देखता हूं तो बिहार के इतिहास में किसी की भी सरकार रही हो, चाहे आरजेडी की सरकार रही हो या अभी फिलहाल आप इनकी सरकार है, ये घटनाएं लगातार आती रही हैं। कुछ एक मौत होती है तो खबरें नहीं बनती हैं, ज्यादा आंकड़े होते हैं। तो क्या बिहार में ट्रेंड बन गया जहरीली शराब का? क्योंकि ये घटनाएं आज की नहीं है, लगातार हो रही हैं। देखिए, हर बार ऐसा होता है, लेकिन जो वर्तमान सरकार या जिसकी भी सरकार है, ये उनका दायित्व बनता है, क्योंकि प्रशासन उनके हाथ में होता है, पावर उनके हाथ में होता है। उन्हें चाहिए कि अगर कहीं शराब इस तरीके से बन रही है या धड़ल्ले से बिक रहा है या पकड़ा जा रहा है, तो वो उन तमाम चीजों पे अंकुश लगाने की जिम्मेदारी की पूरी वर्तमान सरकार पे जाती है। आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि पिछले 15 साल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनता ने उसका हिसाब किया था और इसी वजह से शायद आप बाहर हैं, वो सत्ता में हैं, और सत्ता में वो हैं तो सवाल उनसे पूछ जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।